इलामा इकबाल दाढ़ी बनवा रही है और रशीद ऊंची आवाज में अखबार पढ़ रहा होता है। जनूबी अफ्रीका के मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद इलामा इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत याबी और उम्र दराजी के लिए दुआ की। मज़ीद अज़ाम मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की अलग वतन के असूल के लिए भी दुआएं की। इलामा इकबाल के दोस्त बैरन जो कि यूरोप से बड़े सगीर और इसके हालात का जायजा लेने आए थे, वो इकबाल से मिलने के लिए आते हैं। बैरन इकबाल साहब को देखते हुए कहते हैं, Good morning, Iqbal. How are you doing today? Oh, Baron, my friend. What a pleasant surprise. I'm fine. What about you? I'm also doing fine. I was just seeing to have an overview of the current political situation on the subcontinent. Then I heard about your health, so I decided to pay you a visit. Baron, my friend, it is such an honor to have you here. Please, be seated. Let's have a cup of tea. अलीबख्श जी जी ये हमारे बैरन साहब हैं। यूरोप में हमारे साथ पढ़ते थे और आज बलखसूस हमारी अयादत के लिए आए हैं। अच्छा अली, ये हमारे बैरन साहब हैं, इनके लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। जी आप तशरीफ रखने में लाता। इलामा इकबाल और बैरन कुर्सी पर बैठे बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। So Baron, are you here to just visit the subcontinent, or you have plans to go to some other country as well? Yes, you got me right. I'm trying to continue my journey towards Afghanistan. Oh, and have you heard about the current situation in Afghanistan? I do, actually. Afghanistan has made an alliance with Liberia and Brazil. Furthermore, they have also extended their treaty with Turkey for the next decades. That is such great news. I was already expecting something like this when I heard it's Afghanistan. Also, they have also USSR and Afghanistan have both closed their embassies for each other. I'm absolutely sure this is because the USSR has threatened the subcontinent before. Now they might be thinking to do the same for Afghanistan. Baron, my friend, they are not just thinking. They have already started Afghanistan. As Afghanistan is the center of the Islamic world and have borders with many other countries. So now USSR wants Afghanistan to join them and support them. इकबाल साहब और बैरन तकरीबन 2 घंटे तक हाइजेनबर्ग और म्यूनिख में अपनी लैंडलेडी, साजिदा कराम और दोस्तों को लेकर बातें करते हैं और फिर बैरन साहब इलामा इकबाल से मिलकर चले जाते हैं। इसके बाद इलामा इकबाल की बेटी मुनीरा उनसे मिलने आती है। तब इकबाल दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। इनविजिबल खाना सारा इनविजिबल खाना। हाँ, अभी मेरी जान मेरे पास है। अली, मेरी बेटी के लिए अच्छा खाना तो लेकर आओ। आपको मालूम है आप तो वजू का अरे वाह, माशाल्लाह। हमें भी तो पता चले हमारी बेटी ने क्या सीखा। मुनीरा इकबाल के साथ खाने में और बातें करने में मसरूफ हो जाती है। इतने में अली बख्श
अल्लामा इकबाल को बताता है कि उनके कुछ दोस्त उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। अल्लामा इकबाल अली बख्श को कहते हैं कि वो मुनीरा को दूसरे कमरे में ले जाए, लेकिन मुनीरा जिद करती है कि वो अल्लामा इकबाल के पास ही रहेगी। गोया कि मासूम को महसूस हो रहा है। गोया कि मासूम को महसूस हो रहा था कि वो अपने अब्बाजान से आखिरी बार मिल रही है। इसके बाद इकबाल साहब के दोस्त कमरे में दाखिल होते हैं और इकबाल साहब से बारी बारी को मिलते हैं। सुनाइए इकबाल साहब, आपकी तबीयत में कुछ फाका हुआ है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने जीता जाता। अल्लाह आपको लंबी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपका इस शफकत हमारे सामने कायम रहे। अरे दावत शाह कैसी बातें करते हो? जब तक हमारे जैसे दोस्त इकबाल के पास हैं तो इकबाल को सवाल नहीं आ सकता। नहीं मना इकबाल साहब कहते हैं, इकबाल साहब क्या हुआ? इकबाल साहब क्या आपने अपनी दवा खाई है? हाँ हाँ बख्श खा कर गया था। अस्सलामुअलैकुम कर्नल साहब, कैसे हैं? आप बताएं क्या याद किया आपने? कर्नल साहब फिलहाल हाल अहवाल की बात बात नहीं करते हैं। आप फिलहाल जल्द अज जल्द इकबाल साहब के घर यहाँ तक मोहम्मद हुसैन कमरे में दाखिल होता है तो सलामत शाह और हकीम साहब इकबाल का सर और पांव दबा रहे होते हैं। मोहम्मद हुसैन इकबाल के पहलू में बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इकबाल साहब आपको सख्त आराम की जरूरत है। बराए मेहरबानी दुनिया के काम काज छोड़कर अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर से गुजरा है। अगर चाहते हो मंजिल तो तकदीर बदल डालो। इकबाल साहब अपनी सेहत खराबी दोस्तों से छुपाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोस्त इनसे हमदर्दी करें। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और कर्नल अमीर चंद इकबाल को देखते हुए कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, क्या करा दिया सेहत को? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। साहब देखने में तो बिल्कुल नौजवान ही लगती है, बस बीमारी ने थोड़ा कमजोर कर दिया है। मैं अपनी मौत से नहीं डरता। निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम चूम मर्ग आए दे तो बस लड़े बेऔस। बतूल इकबाल साहब को बीपी चेक करती है और इलाही बख्श कुछ दवाएं भी सीधी करता है और चेकअप के बाद डॉक्टर कर्नल साहब मोहम्मद हुसैन और बाकी दोस्तों को अलहदा मुलाकात का कहते हैं और मोहम्मद हुसैन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हैं। देखिए इकबाल साहब की तबीयत दिन ब दिन नासाज हो रही है, हमें इनका मुकम्मल तिब्बी मदद करने के लिए दिल्ली लेके चलते। तो देर किस बात की, ले चलते हैं इकबाल साहब को दिल्ली। आपने हकीम साहब, हम इकबाल साहब को आज यहाँ रखते हैं मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए, कल सुबह लेके चलेंगे। डॉक्टरों की टीम और इकबाल के दोस्त कमरे में दाखिल होते हैं और इकबाल से इजाज़त लेते हैं और इकबाल लेटे लेटे ही सबसे मुसाफिहा करते हैं और इलाही बख्श अली बख्श को इकबाल साहब की अद्वियात देता है और उसे बताता है कि दुआ किस तौर पिलानी है। अली बख्श मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ आता है। चूँकि रात ज़्यादा हो गई थी तो इकबाल साहब से खाने का पूछने अंदर जाता है और इतने में जावेद आ जाते हैं। अरे कौन है? जावेद। जावेद मांगता दिखाओ तो सुनो।
अली जवेद को जवेद नामे के आखिर में होती है वो तो पढ़ता था। अली सोने दो, आखिर 40 वर्ष की रफाकत है। इतने में इकबाल साहब को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। अली बख्श और जावेद कमरे से रुखसत हो जाते हैं। इकबाल की आंख रात को देर से खुलती है और वो बेचैनी के आलम में अली बख्श को आवाज देते हैं। अली बख्श, अली बख्श, इधर आओ, मेरे कंधों की मालिश करो। अली बख्श मालिश करने लग जाता है और करते करते बोलता है, इकबाल साहब आपकी दुआ का वक्त भी हो गया है। अली आपकी दुआ में आंसुओं के इज़हार है और मैं खुशी की आदत बहुत नहीं चाहता। इकबाल साहब ऐसी बातें मत किया करें, हमारा दिल चीरा जाता है। अली एक गिलास पानी चुका।